माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैथ के टॉपिक का है, जो कि मैथ का मेन टॉपिक है, नंबर सिस्टम। नंबर्स मतलब नंबरों की प्रक्रिया, नंबर संख्याओं की प्रक्रिया को ही नंबर सिस्टम का नाम दिया जाता है। हमारे पास सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक जो है 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब लास्ट तक कहीं तक भी जाए हमारी वो प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि हमारा होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? वुल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं कहती हैं। अब नेचुरल तो 1 2 3 से स्टार्ट हुई और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 1 2 3 4 से स्टार्ट हुई हैं। इंटीजर्स नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। उसके अंदर जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। जीरो मान लिया, सपोज कीजिए अब एक दुकानदार है, दुकानदार के पास, अब हमें इसकी जरूरत कैसे पड़ी? दुकानदार है, दुकानदार के पास हम गए, अब वो हिसाब किताब करने लग गया अपना डेली का डेली। अब वो कहता है मेरे पास, मैंने इतने पैसे लिए, इतने रुपए दिए, इतने लिए, लेकिन शाम को देखता है किससे लिए, कितने लिए, कैसे लिए, तो वो क्या किया, उसने +2 करने लग गया। +2 किया, -2, इतने दे दिए, -2 कर दिए, +2 कर दिए, तो इसीलिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? पूर्णांक के रूप में ले लिया। अब नंबर 4 पे आता है हमारा प्राइम नंबर्स होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिसके सिर्फ जो अपनी ही टेबल पे आई, अपनी टेबल पे आई या फिर 1 की टेबल पे आती हैं। मैंने जस्ट मीन्स 2 3 5 7 11 डैश डैश, मतलब अनंत तक चलती रहती हैं अभाज्य संख्याएं। मीन्स इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं ओनली, 1 और खुद वो हिमसेल्फ नंबर होती है, इटसेल्फ खुद नंबर होती है, वो 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सबसे जो छोटा होती है 2 हमारे पास है, ये 2 है हमारी प्राइम नंबर है। लेकिन ये एक बात है इसके अंदर, क्या है? ये हमारी इवन नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है और इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है हमारा 2। ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भी है और इवन भी है, प्राइम नंबर उसे कहा जाता है 2 होती है वो। अब नंबर 5 पे आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स संयुक्त संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। मीन्स जो अपनी टेबल में आए दूसरे की टेबल में भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12। अब 4 को लेते हैं हम। 4 किसकी टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में और 4 की टेबल में आता है। पॉजिटिव हो गया था ना। इवन नंबर्स कौन सी होती है? सम संख्याएं मतलब जो 2 की टेबल में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8। अब 2 की टेबल में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे लगातार सीरीज चलती रहती है, उसे हम बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर्स कौन सी होती है? विषम संख्याएं। हिंदी में बोला जाता है ऑड नंबर्स को विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 ऐसे स्टार्ट होती है हमारी विषम संख्याएं, जो मतलब 2 की टेबल में ना आए, बाकी संख्याएं वो क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर्स या फिर विषम संख्याएं। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। अब हमारे पास है रेशनल नंबर कौन सी होती है? प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी नंबर्स जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर्स का नाम देते हैं। रेशनल नंबर, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। मीन्स जैसे मान लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल ले लो 4/3 ले रहे हैं। अब सपोज कीजिए हमने 2 मान लिया, अब 2 है, इसके बारे में क्या है हमारे पास? 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये क्या है? 2/1। ये हमारी क्या है? रेशनल नंबर। इसको हम p बोलते हैं, इसको हम क्यों बोलते हैं? p/q की फॉर्म में आ गया। अगर मान लिया 3/0 है, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते, नॉट इक्वल, ये नॉट रेशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? नॉट रेशनल नंबर। ये हमारी नॉट रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको रेशनल नंबर कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके नीचे बाय में क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास
इर्रेशनल नंबर्स कौन सी होती है? अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्याएं मीन्स जो संख्याएं रिपीट नहीं होती और ना ही टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कटती नहीं है। टर्मिनेटिंग ना तो कटे और ना ही वो रिपीट हो डिवाइड करने में बार बार। फॉर एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की। एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या होती है? वो बार बार कटता भी नहीं है, पूरा कटता भी नहीं है, बार बार चलता रहता है। उसी को नाम दिया जाता है पाई की वैल्यू। अब √2 है, √3 है, √4 है, ये सारे किस में आएंगे? इर्रेशनल नंबर में। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा रियल नंबर कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं मीन्स जिसके अंदर सारी की सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर दोनों नंबर्स आ जाते हैं। सभी को ही मिलाकर हमारी क्या बनती है? रियल नंबर्स बनती हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या कहा? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, सारे के सारे नंबर्स जो है हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक था।